हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ में डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को इजी मेथड से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पे आपको ग्राफिकली वर्ड दिया होता है, इस तरह से क्वेश्चन में भी लिखा होता है। ठीक है, और अपने पास में दो इक्वेशंस दिए रहेंगे। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इसे ग्राफिकल मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4 जो है ये फर्स्ट इक्वेशन से डिनोट कर देते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन नंबर हम लोग 1 दे देते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, इन सभी में, इन दोनों इक्वेशंस में आपको टू ऑर्डर पेयर्स फाइंड करने पड़ते हैं। अब टू ऑर्डर पेयर्स फाइंड इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि हम लोग जब उन पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और वहां से स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। इस वजह से हमें यहाँ पे जो है ये दोनों इक्वेशंस के लिए एटलीस्ट कम से कम, वैसे तो बुक में दिया है कि 4 ऑर्डर पेयर्स हमको जो है बनाने हैं, फॉर्म करने हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है टू ऑर्डर पेयर्स करेक्ट जो है बनाएंगे। ठीक है, फॉर्म करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, अब जब ऑर्डर पेयर हम लोग फाइंड करेंगे तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे x या तो फिर y की वैल्यू है ना, जब हम लोग ऑर्डर पेयर फाइंड करते हैं किसी इक्वेशन के, तो x या तो फिर y की वैल्यू आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 या तो फिर 1 या -1 या 2 या तो फिर 3 या तो फिर 4 इस तरह से जो है वैल्यूज आप पुट करोगे और ऑर्डर पेयर फाइंड करोगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दोनों के लिए लिखा है, चाहे आप x वेरिएबल की वैल्यू पुट करो या y वेरिएबल की वैल्यू पुट करो, दोनों के लिए आप जो है 0 से लेके तो -4 तक के वैल्यू ले सकते हैं। आगे में भी जो आप है वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होगा, जब हम लोग बड़ी नंबर्स यहाँ पे लेंगे, बड़े नंबर लेंगे जैसे कि 5 6 7 8 ऐसे अगर नंबर लेंगे तो हमारे ग्राफ पे जो है उतना स्पेस नहीं होता है। इसलिए बहुत ज्यादा बड़े आपको नंबर्स नहीं लेने हैं, छोटे ही नंबर्स लेने हैं, जैसे कि 0 से लेके तो 4 या -4 तक के। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, ये सॉल्व एग्जांपल है, अपने बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए, यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इजीएस्ट वे ये रहेगा कि मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y मुझे 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ। जब इक्वेशन 1 में यहाँ पे देख सकते हैं आप, इक्वेशन 1 में जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y मुझे कितना मिल जाएगा, 4। तो यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर y इक्वल टू 4। थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए इसको बॉक्स में डाल देते हैं और यहाँ पे हम लोग ऑर्डर पेयर लिखेंगे, है ना, यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर पेयर। तो देखिए इस तरह से ऑर्डर पेयर लिखेंगे, देयरफॉर x कॉमा y इक्वल्स टू, हमने क्या किए थे, x की वैल्यू 0 पुट की, तो पहले यहाँ पे x की वैल्यू 0 लिखेंगे और हमको y कितना मिला है, 4 मिल गया। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद में उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में सेकंड ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे इक्वेशन 1 के लिए। तो यहाँ पे मैं नंबर 2 डाल देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 0। अब मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो मुझे इजीली x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिखता हूँ इन इक्वेशन 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा देयरफॉर x इक्वल्स टू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो x हो जाएगा 4। ओके, इस तरह से हमें x की वैल्यू 4 मिल रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर पेयर में क्या किए थे हमने फाइंड करने के लिए, x की वैल्यू 0 पुट किए तो y 4 मिला। अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में, तो x कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। यहाँ पे लिख दूंगा मैं ऑर्डर पेयर, देयरफॉर x कॉमा y इक्वल्स टू 4 0। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर पेयर। ठीक है, चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए प्रीवियस पेज पे जो भी हमने इक्वेशन 1 के लिए जो ऑर्डर पेयर फाइंड किए थे वो हम लोग इस टेबल में लिख लेंगे। तो देखो हमने x की वैल्यू पहले क्या पुट किए थे, 0, तो हमें y जो है 4 मिला था। इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे 0,4। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड कॉलम में आपको लिखना है y की वैल्यू हमने 0 पुट की थी तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, तो x कितना मिला था मुझे, 4। ठीक है, तो इस तरह से ये 4,0 हो जाएगा। ये आपको जो है ऑर्डर पेयर फाइंड करने के बाद में ये टेबल आपको इक्वेशन 1 के लिए ड्रॉ करना है। आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में मैंने x वेरिएबल, y वेरिएबल और x कॉमा y ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा है। सेकंड कॉलम में उसके जो पॉइंट्स है, जो भी हमने पुट किए थे, x 0 पुट किए थे y 4 मिला, उसका ऑर्डर पेयर। और थर्ड कॉलम में हमने क्या किए थे, y 0 पुट किए तो x 4 मिला है, उसका ऑर्डर पेयर। इस तरह से आपको ये टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 2 हमारे पास में गिवन है क्वेश्चन में, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इसे इक्वेशन नंबर 2 से मैं डिनोट कर देता हूं। ओके, तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 ये रहा, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इसके लिए भी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। तो यहां लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, यहां इस तरह से लिख लेते हैं
सब्स्टिट्यूटिंग, अब देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट टर्म दिख रहा है 2x, सेकंड टर्म दिख रहा है -y। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, ठीक है, या x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, तो मुझे इजीली y की वैल्यू मिल जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म पूरा 0 हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा -y इक्वल टू 2। देखो मैं रफ में बताता हूँ, इधर हमें मिलेगा -y इक्वल टू 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। ओके, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, जब हम लोग x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें y कितना मिल रहा है, यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर y इक्वल टू -2। y कितना मिल रहा है, -2 मिल रहा है। बहुत ज़्यादा स्टेप्स हमको यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, चलेगा, नो इशू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर। यहाँ पे इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख लेते हैं, देयरफॉर x, y इक्वल टू 0, -2। ये हमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिल गया है। ठीक है, इसके बाद में इक्वेशन नंबर 2 का सेकंड ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग। अब जैसे हमने पहले क्या किए थे, x की वैल्यू 0 पुट किए थे, अब हम लोग y की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे थोड़ा रफ में इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या रहेगा इक्वेशन, 2x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2/2। देयरफॉर x कितना हो जाएगा, 1। तो हमें x कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग देयरफॉर x इक्वल टू 1। x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो y था वो 0 हो गया, 2x इक्वल टू 2 मिल रहा है, x जो है 2/2 आ रहा है, क्योंकि ये जो x है, x का मल्टीप्लाई 2 है, उधर जाकर डिवाइडर बन जाएगा, ये 2/2 जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 यहाँ लिखेंगे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, देयरफॉर x, y इक्वल टू 1, 0 ये हमारा सेकेंड ऑर्डर पेयर हो गया। अब जैसे हमने इक्वेशन 1 के लिए ऑर्डर पेयर फाइंड करने के बाद में टेबल बनाए थे, वैसे इक्वेशन नंबर 2 के जो 2 अलग अलग हमने ऑर्डर पेयर फाइंड किए हैं, उसके लिए भी हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है इक्वेशन नंबर 2 के ऑर्डर पेयर्स के लिए यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लिया है। तो पहले क्या किए थे हमने, x की वैल्यू 0 पुट किए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 0। तो y कितना मिला था हमें, -2। ये हो जाएगा -2। ऑर्डर पेयर लिख लेंगे 0, -2। और सेकेंड ऑर्डर पे हमने क्या किए थे, y की वैल्यू 0 पुट किए थे, तो x कितना मिला था हमें, 1। तो यहाँ लिखेंगे 1, 0। इस तरह से आपको जो है ये दोनों इक्वेशंस के ऑर्डर पेयर के लिए आपको टेबल ड्रॉ करना है। अब टेबल ड्रॉ करने के बाद में हम लोग क्या है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जो हमने ऑर्डर पेयर फाइंड किए हैं इनको प्लॉट करेंगे अभी हम लोग ग्राफ के ऊपर। देखिए ग्राफ पेपर आपके स्क्रीन पर है, यहाँ मैंने रफ में लिख लिया है। इक्वेशन 1 के जो 2 ऑर्डर पेयर्स थे वो थे 0, 4 एंड 4, 0। तो और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 जो है उसके ऑर्डर पेयर्स है 0, -2 एंड 1, 0। अब जब हमको ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करेंगे हम लोग, ठीक है, तो हमें उतने ही पॉइंट्स यहाँ पे जो है प्लॉट करने हैं, लिखने हैं, जितने का हमको रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक्स्ट्रा के यहाँ पे पॉइंट जो है एक्स और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करके हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे दिख रहा है 0, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो नंबर दिख रहा है पॉजिटिव नंबर वो दिख रहा है 4। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ओरिजिन होता है जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है, उसके राइट साइड में मुझे पॉजिटिव नंबर कहाँ तक लेना है, 4 लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये 4। इस तरह से आपको 1, 2, 3, 4 4 नंबर ही लेने हैं। एक्स्ट्रा के नंबर्स वगैरह लिख करके आप टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं एक्स कोई निगेटिव नंबर है क्या हमारे पास में, नहीं है। तो आप क्या करो, सिर्फ यहाँ पे आप -1 करके लिख सकते हैं, बस हो गया, एक नंबर एक्स्ट्रा का, बस हो गया, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं। अब देखते हैं वाई एक्सिस पे पॉजिटिव और निगेटिव कौन से नंबर दिख रहे हैं। तो देखो वाई एक्सिस पे 4, 0 दिख रहा है, 4, 0 दिख रहा है, -2 दिख रहा है, 0 दिख रहा है। सबसे बड़ा जो नंबर है 4 है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर में 4 तक ही लूंगा वाई एक्सिस पे। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे लिख लेते हैं 4। ठीक है, उसके बाद में जो है वाई एक्सिस पे जो निगेटिव नंबर है वो कहाँ तक दिया हुआ है, -2 तक। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा -1 और एक को नंबर ले लेते हैं -2, बिकॉज -2 वहाँ पे नंबर दिख रहा है। ठीक है, बस इतने ही आपको जो है नंबर्स एक्स और वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, उसके बाद में पॉजिटिव वाई एक्सिस और निगेटिव एक्स एक्सिस पे आपको इतने ही नंबर प्लॉट करने हैं जितने आपको रिक्वायरमेंट है। एक्स्ट्रा के पॉइंट्स आपको यहाँ पर ड्रॉ करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर पेयर पे आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पे क्या दिया है, 0, 4 दिया है। तो 0, 4 कहाँ पे आएगा, आप देख सकते हैं जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो 0 दिख रही है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है 4 दिख रही है। ठीक है, तो जब भी कभी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू में से कोई एक 0 हो जाता है तो वो किसी कोऑर्डिनेट में नहीं आता, वो किसी एक्सिस में आता है। तो कौन से एक्सिस में आएगा, ये आएगा वाई एक्सिस पे, बिकॉज यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 दी हुई है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या दी, 4 दी हुई है। तो देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे पॉजिटिव 4 हमको ये दिख रहा है, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 0, 4। इस तरह से हमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो है रिप्रेजेंट करना है, प्लॉट करना है। उसके बाद में आते हैं इक्वेशन 1 के सेकंड ऑर्डर पेयर की तरफ, 4, 0। अब ये 4, 0 कहाँ पे आएगा, देख सकते हैं आप, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 दिख रही है और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है 0 दिख रही है। मतलब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे। तो ये रहा एक्स एक्सिस पे फोर्थ पॉइंट।
ये हो जाएगा 4,0। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 4,0। ये पॉइंट है, थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो उसके ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो ठीक से नहीं दिखता। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमको मिला था 0,4, हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। सेकंड पॉइंट हमको 4,0 मिला है, जो कि यहाँ पे लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट से हम लोग स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ज्वाइन करके दिखाता हूँ। बराबर पॉइंट से आपको अच्छे से स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करनी है। ठीक है, देखो ये बराबर स्केल से आपको प्रॉपर वे में, ठीक से स्केल का यूज़ करके प्रॉपर आपको स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करनी है। ये रही स्ट्रेट लाइन। ओके, ये स्ट्रेट लाइन हमने बना ली है। इसको यहाँ पे ऐसा एरो बना देते हैं, लाइन है तो। ठीक है, अब ये फर्स्ट लाइन का जो है ऑर्डर पेयर थे और ये फर्स्ट लाइन की जो है इक्वेशन है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट लाइन का इक्वेशन लिख दूंगा। जो भी है फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या था, x + y = 4। यहाँ लिख लेते हैं ऊपर में x + y = 4। चलो यहाँ तक हो गया, ये फर्स्ट लाइन का पूरा पार्ट हो गया। ऑर्डर पेयर हमने जो है प्लॉट किए, रिप्रेजेंट किए, उसके बाद में लाइन को ज्वाइन किए और यहाँ पे इक्वेशन लिख लिए x + y = 4। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के ऑर्डर पेयर पे आते हैं। अब सेकंड इक्वेशन का ऑर्डर पेयर क्या दिख रहा है, 0,-2। तो 0,-2 कहाँ पे लाए करेगा, ये एक्सिस पे लाए करेगा। सीधी सी बात है, किसी कोऑर्डिनेट में तो नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 दिख रही है और ये क्या दिख रहा है, -2, मतलब जो भी है वाई एक्सिस का निगेटिव पार्ट। तो वाई एक्सिस पे निगेटिव नंबर्स कहाँ पे रहते हैं, एक्स एक्सिस के बिलो साइड, नीचे में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -2, ये रहा हमारा -2 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे साइड में मैं लिख लेता हूँ इधर 0,-2, इस तरह से ये हमारा पॉइंट हो गया 0,-2। अब सेकंड ऑर्डर पे क्या दिया है, देखो सेकंड ऑर्डर पे दिया है 1,0। तो 1,0 में आप देख सकते हैं 1 जो है एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है और 0 जो है वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू। मतलब यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 दिख रही है, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाया करेगा, एक्स एक्सिस पे लाया करेगा। तो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव साइड में 1,0 ये पॉइंट मिल जाएगा हमको। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 1,0। ओके, क्योंकि वो लाइन यहाँ से पास होते हुए जाएगी, तो मैं इसको इधर नीचे लिख देता हूँ 1,0। ठीक है, इस तरह से आपको 1,0 जो है ग्राफ पे लिखना है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है 1,0 और 0,-2, इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट से लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे आगे में लिखते हैं, इस तरह से यहाँ पे लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं प्रॉपर अच्छे से। बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए इसमें। आप अगर थोड़ा भी इधर उधर कर दोगे तो फिर आपका जो मेन फाइनल आंसर है वो आपको करेक्ट नंबर नहीं मिलेगा, जो मिलना चाहिए हमें। ठीक है, इसको हम लोग बराबर ऐसा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा इधर लेते हैं यहाँ से, चलो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है। इसको यहाँ पे ऐसा एरो बना लेते हैं दोनों साइड में। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मैंने जो है ये लाइन बना ली है। इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास में गिवन था 2x - y। तो देखो इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास में दिया हुआ था 2x - y = 2। ठीक है, इस तरह से मैंने दोनों लाइन की इक्वेशन लिख लिया, ऑर्डर पे भी हो गए। अब हमारा फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर। अब आपको देखना है ये टू लाइंस कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। जो पॉइंट पे ये टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मिल रहा है जहां पर ये दोनों भी लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। उसको थोड़ा सा आप जो है हाईलाइट कर लोगे तो ये पॉइंट जो है वो क्या है, 2,2 दिया है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग आंसर 2,2 है ना। एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है, +2, और वाई एक्सिस की भी जो है ना, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो 2 है और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो ये 2,2 हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। एक और चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे ग्राफ के राइट कॉर्नर में आपको स्केल मेंशन करना पड़ेगा। तो आप ऐसे लिखोगे यहाँ पर स्केल ऑन बोथ एक्सेस, स्केल ऑन बोथ एक्सेस, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी आपको। ठीक है, स्केल ऑन बोथ एक्सेस मेंशन करना पड़ता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। थोड़ा सा मैं पेज को सेट कर लेता हूँ, आपके स्क्रीन पे बराबर दिखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब इसी ग्राफ में लास्ट में हम लोग फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा आगे लूंगा पेज को, क्योंकि अपने स्क्रीन पे ये पूरा पेज आ नहीं रहा है ग्राफ का। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग नीचे में लिखेंगे इस तरह से, देयरफॉर 2,2 इज द सॉल्यूशन, 2,2 इज द सॉल्यूशन। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। तो आपको यहाँ पर जो भी चीजें मैंने मेंशन करके बताया, जैसे आपको इक्वेशन ड्रॉ करनी है ना, ये लाइन इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद में दोनों लाइन के ऊपर आपको इक्वेशन लिखने हैं, बराबर फाइनल आंसर लिखना है आपको नीचे में यहाँ पर, और स्केल मेंशन करनी है। तो यहाँ पर हमारा जो है सॉल्व्ड एग्जांपल 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपके स्क्रीन पर है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। तो यहाँ पे भी हमें ग्राफिकली मेथड से है ना, या ग्राफिकल मेथड जो भी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। x - y = 1 फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, एंड सेकंड इक्वेशन है 5x - 3y = 1। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे 2 2, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो यहाँ मैं इक्वेशन से डिनोट कर देता हूँ पहले इक्वेशन 1 को, x - y = 1
इसे इक्वेशन नंबर हम लोग 1 से डिनोट कर देते हैं। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x जो वेरिएबल है उसका भी कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है, y वेरिएबल का भी कोएफिशिएंट जो है -1 है। हम लोग इजीली जो है x और y की वैल्यू 0 पुट करके इसके ऑर्डर पेयर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिखता हूं मैं सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 देयरफॉर, अब देखो यहाँ पे थोड़ा रफ में सॉल्व करते हैं इसे। जैसा मैं अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में, तो मुझे क्या मिलेगा, स्टेप -y इक्वल्स टू 1, ये रहेगा -y इक्वल्स टू 1। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -1। ओके, तो हमें जो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, -1 मिल रही है x की वैल्यू 0 पुट करने पे। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर। इसको यहाँ लिख लेते हैं, देयरफॉर x, y इक्वल्स टू 0, -1। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर पेयर। चलो अब सेकंड ऑर्डर पेयर फाइंड करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ इस तरह से लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। ओके, तो अब ये देखो, अगर y की वैल्यू 0 पुट करते तो x कितना होगा। देखो ये y की वैल्यू अगर 0 पुट करूंगा इक्वेशन 1 में, तो ये सेकंड प्लेस जो है -y वो 0 हो जाएगा। क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। ऑर्डर पेयर के फॉर्म में यहाँ पर लिख लेते हैं, देयरफॉर x, y इक्वल्स टू 1, 0, है ना। चाहे आप पहले y पुट करके x के फाइंड करो या x पुट करके y फाइंड करो, आपको x पहले ही लिखना है, y बाद में लिखना है, ठीक है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। तो x, y इक्वल्स टू कितना हो गया, 1, 0। ये मिल गया हमको सेकंड ऑर्डर पेयर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इन ऑर्डर पेयर्स के लिए हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन 1 के जो ऑर्डर पेयर्स थे हमने जो फाइंड किए थे उसके लिए मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी ऑर्डर पेयर्स में वैल्यू है x और y कन्वर्ट की वो लिख देंगे। जैसे पहले हमने क्या किया था, x की वैल्यू 0 पुट किए थे, तो यहाँ पे लिखते हैं 0 और y कितना मिला था हमें, -1। तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ये ऑर्डर पे लिखेंगे 0, -1। ओके, वैसे ही हमने फिर उसके बाद में y की वैल्यू 0 पुट की थी, तो यहाँ पे 0 लिख देता हूँ मैं, और x कितना मिला था 1, तो ये हो जाएगा 1, 0। चलो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, 5x - 3y इक्वल्स टू 1। इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन 2 के लिए हमको ऑर्डर पेयर फाइंड करनी है, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान रखोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी कभी हमें ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और वहाँ पे इक्वेशन में x और y वेरिएबल के कोएफिशिएंट 1 और -1 से अगर उनके होते हैं, है ना, मोर होते हैं, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है हर कोई वैल्यू पुट करके जो है ऑर्डर पेयर फाइंड नहीं कर सकते। मैं रैंडम वैल्यू अगर x और y वेरिएबल में पुट करूं तो मुझे फ्रैक्शन में आंसर मिल जाएगा, और कोई भी फ्रैक्शन को हम लोग इजीली ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते। इस वजह से आपको जब भी कभी ऐसे इक्वेशंस आते हैं जहां पे x और y वेरिएबल कोएफिशिएंट मोर देन 1 या मोर देन -1, ठीक है, जो भी होगा, है ना, 1 और -1 से ग्रेटर या लेस अगर होगा, तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, ध्यान से जो वैल्यू है x और y वेरिएबल की वो पुट करोगे। तो यहाँ पे देखो अपने पास में x वेरिएबल दिख रहा है, अगर मैं इस x वेरिएबल में -1 पुट करूँ, है ना, तो ये हो जाएगा -5, है ना। यहाँ लिखता हूँ मैं substituting x equals to -1 in इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। ये 5 है, x की जगह -1 पुट कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा -3y इक्वल्स टू 1 एज इट इज। ये बन जाएगा -5, देन ये -3y इक्वल्स टू 1। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो -5 को उधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा -3y इक्वल्स टू 1 + 6, 1 + 5। ओके, ये -5 उधर जाके क्या हो जाएगा, +5। तो ये हो जाएगा -3y इक्वल्स टू 6। आप देख सकते हैं 6 जो है 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे -y इक्वल्स टू 6/3। ओके, तो ये हो जाएगा -y इक्वल्स टू 6/3 विच इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर y इक्वल्स टू -2। तो मैं आपको एक जो ऑर्डर पे है डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सॉल्व करके दिया है, ठीक है। तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी कभी ऐसे 3, 5, 4, 5 ऐसे जो भी x और y वेरिएबल कोएफिशिएंट मोर देन 1 या -1 आते हैं, तो ऐसे केस में आप जो x और y वेरिएबल की वैल्यू पुट करोगे ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए, वो आपको ध्यान से पुट करना है। सभी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती है, पुट नहीं कर सकते आप, करोगे तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, और फ्रैक्शन में अगर आंसर आता है, फ्रैक्शन में मतलब जैसे कि 1/3 हो गया, है ना, 5/3 हो गया, या तो फिर 1/7 हो गया, तो ये जो नंबर्स है ये हम लोग इजीली ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते। तो ये ऐसे की कोऑर्डिनेट या वैल्यू जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर पेयर, देयरफॉर x, y इक्वल्स टू, हमने x की वैल्यू -1 पुट किए थे, तो हमें y कितना मिला, -2 मिला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर। अब सेकेंड ऑर्डर पेयर यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो देखो सेकेंड, substituting
y इक्वल्स टू 3। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन में y की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख के दूंगा आप, ठीक है, रफ वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलो अब इसको रफ में सॉल्व करते हैं। ये मैंने पूरा डिटेल में आपको लिख के दिया है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू 3 पुट करूंगा, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी -3 है और यहाँ पे y की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, तो ये -3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -9। और -9 को मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा तो वो हो जाएगा +9, और 1 + 9 कितना हो जाएगा 10, और उस 10 को फिर ये 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो इस तरह से आप बराबर आपको x और y की वैल्यू जो है ध्यान से पुट करनी है, सोच समझ करके, ताकि हमको इजीली ऑर्डर पेयर मिल सके विदाउट फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, ऑलरेडी लिख चुका हूँ मैं, यहाँ लिखूंगा देयरफॉर, और जब मैं y की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ लिखूंगा 5x - 3 इन ब्रैकेट 3 इक्वल्स टू 1। देयरफॉर 5x इक्वल्स टू, देयरफॉर 5x - 3 is 9 इक्वल्स टू 1। देयरफॉर 5x इक्वल्स टू 1 एज इट इज लिखा मैंने, -9 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +9, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे 5x इक्वल्स टू 1 + 9 विच इज इक्वल्स टू 10। देयरफॉर x इक्वल्स टू 10/5 विच इज इक्वल्स टू 2। तो यहीं पे लिख लेते हैं ऑर्डर पेयर, देयरफॉर x, y इक्वल्स टू, x हमें कितना मिला है, 2 मिला है, और y हमने क्या पुट किए थे, 3 पुट किए थे। इस तरह से हमको सेकंड ऑर्डर पे मिल रहा है। चलो अभी आप फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट ले लो लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे टोटल लिख लेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू हमें -1 मिली थी, -1 हमने पुट किए थे, तो हमें जो y की वैल्यू है -2 मिली थी, यहाँ पे लिख लेंगे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में -1, 2, और उसके बाद में -1, 2, और उसके बाद में y की वैल्यू हमने जो है 3 पुट किए थे, तो x हमको मिला था 3, x हमको मिला था 2, ओके। तो यहाँ इसे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। अब इसके बाद में हम लोग जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए ग्राफ पेपर आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे मैंने y एक्सिस ड्रॉ किया है, x एक्सिस ड्रॉ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे जो जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था जितने रिक्वायर्ड पॉइंट्स है उतने ही आपको यहाँ पे प्लॉट करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे x एक्सिस पे हमको दिख रहा है 0, 1, -1 एंड 2, तो सबसे बड़ा नंबर जो पॉजिटिव दिख रहा है x एक्सिस पे वो 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। वैसे निगेटिव नंबर कहाँ तक दिया हुआ है, -1 तक, तो यहाँ पे मैं एक ही पॉइंट लिखता हूँ -1, ओके, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में देखो y एक्सिस पे निगेटिव पॉजिटिव कितना दिख रहा है, पॉजिटिव 3 दिख रहा है, आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 1, 2, 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। वैसे ही y एक्सिस पे निगेटिव नंबर कहाँ तक दिख रहा है, -2, ये -1 है और ये -2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है। इस तरह से आपको ये नंबर्स प्लॉट करने हैं x और y एक्सिस पे। अब फर्स्ट ऑर्डर पे क्या दिया है, 0, -1। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर x या y कोऑर्डिनेट में से किसी एक की वैल्यू 0 होती है तो जो पॉइंट है ना, ये ऑर्डर पेयर कहाँ पे लाई करेगा, ये एक्सिस पे लाई करेगा, किसी कोऑर्डिनेट पे नहीं लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है 0, -1, y एक्सिस की वैल्यू -1 है और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी दी है, 0, तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा निगेटिव साइड में, है ना। तो y एक्सिस का निगेटिव साइड ये रहा, हमारा पॉइंट हो जाएगा -1, ये 0, -1 यहाँ लिख लेते हैं, 0, -1 इस तरह से। उसके बाद 1, 0, 1, 0 यहाँ पे लाई करेगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 दिख रही है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 1, 0, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ 1, 0, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये 2 पॉइंट्स हमको मिल गए। फर्स्ट पॉइंट हमको ये मिला है 1, 0, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है 0, -1। अब ये दोनों पॉइंट से पास करते हुए हमको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इसको बराबर अच्छे से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर जो हमको फाइनल आंसर का जो पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट 2 लाइन्स का, वो करेक्ट नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। यहाँ पे बराबर अच्छे से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ओवरराइट नहीं करना है लाइन के ऊपर, एक ही बार अच्छे से ड्रॉ करना है। ये लाइन ड्रॉ कर लिए। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद में जो है यहाँ पे ये लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हमारे पास में दिया हुआ था x - y = 1, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे स्केल भी लिखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन का इक्वेशन, ठीक है, x - y = 1। अब सेकंड लाइन का जो इक्वेशन है वो है 5x - 3y = 1, उसके ये 2 कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किए थे ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पे लिखेंगे -1, -2। अब देखो -1, -2 कहाँ पे आएगा, तो x एक्सिस पे -1 ये रहा और -2 कहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है हमको वो -1, -2। मैं थोड़ा साइड में इधर लिख देता हूँ -1, -2, ठीक है। लाइन के ऊपर ऑर्डर पेयर नहीं लिखने का, ठीक है, और दिखता है वो, ठीक से नहीं दिखता, ठीक है, मतलब करेक्ट नहीं लगता है वो, ठीक है, ऑड लगता है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में 2, 3, तो 2, 3 कहाँ मिलेगा हमको, x एक्सिस की x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 दिख रही है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 दिख रही है, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये रही 2 और 3 रहा ये, तो ये हो जाएगा 2, 3 इस तरह से,
ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको फर्स्ट पॉइंट ये मिला था, सेकंड पॉइंट ये मिला है, यहाँ से लाइन ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा मैं ऑर्डर पेयर को रफ करके ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि ऑर्डर के ऊपर, ऑर्डर पेयर जो मैंने लिखा है उसके ऊपर से लाइन कट होते हुए जा रही है, जो कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले ही बताया 2,3 थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। चलो अब इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ये रहा, इनको प्रॉपर ज्वाइन कर लेते हैं अच्छे से। चलो इनको ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ा आगे एक्सटेंड करूंगा मैं। इस तरह से ये सेकंड लाइन हो गई। अब इस सेकंड लाइन का इक्वेशन मैं इधर नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो यहाँ लिख लेते हैं 5x - 3y = 1। ठीक है, ये सेकंड लाइन का इक्वेशन हो गया। अब आप देख सकते हैं ये जो 2 लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये 2 लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर क्या है ये पॉइंट, आप देख सकते हैं -1 और -2। यहाँ लिखेंगे -1, -2 इज द सॉल्यूशन। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे आप स्केल लिखेंगे ऊपर में, फाइनल सॉल्यूशन लिख दिए, पूरा प्रॉपर हो गया। यहाँ पे स्केल लिख लेते हैं ऊपर में, स्केल ऑन बोथ एक्सेस, स्केल ऑन बोथ एक्सेस, ऐसा आपको लिखना है। 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। तो इस तरह से ग्राफिकली वाले क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करने हैं। चलो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ प्रैक्टिस से 1.2 का इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करो, एंड स्कोरिंग अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस से 1.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।